हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक इन मैथ। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में गिवन यहाँ पे दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि परिवार, फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली दिए गए हैं और ये दिया गया है उनका जो पर डे का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो चीज़ दिया गया है। तो चार ऐसे फैमिली है, चार ऐसे परिवार है जिनका पर डे का जो खर्च है वो 100 से 150 रुपीज़ के आसपास है। फिर 5 ऐसे मतलब हाउस होल्डर है जिनका 150 से लेकर 200 के आसपास ऐसे खर्च है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि ये आपका हो गया नंबर ऑफ हाउस होल्डर यानी कि परिवारों की संख्या, और यहाँ पे दिया गया है डेली एक्सपेंडिचर, उनका जो है पर डे का जो खर्च है 100। तो इसको यहाँ पे निकालना है मीन। तो मीन निकालने का होता है 3 तरीका, आपको ये चीज़ मालूम है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है एज्यूम्ड मीन, एक और होता है स्टेप डेविएशन। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप डेविएशन से। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, हमने इसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। ये जो हो गया फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ जो हाउस होल्ड्स है वो फ्रीक्वेंसी है, हमने भी इसको यहाँ पे इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई। आपको पता है कि क्लास मार्क को बोलते हैं एक्स आई, और क्लास मार्क निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसके लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा निकल जाएगा। तो आइए इसको हम ऐड करते हैं। 100 और 150 यानी कि 200 आ गया 50, और 250 को जब हाफ करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा 125। इसी तरह यहाँ पे है कि 150 है 200, तो ये जो आपका हो जाएगा 175 हो जाएगा। फिर इस तरह जो है 200 250 है, तो ये जो आपका हो जाएगा 225। फिर ऐसे ही आगे 250 है 300, तो ये आपका हो जाएगा 275। और इसका जो लास्ट है 350 है, ये हो जाएगा आपका 325। तो हमारा यहाँ पे एक्स भी निकल गया। अब निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से किसी को हम लोग मान लेते हैं ए, और किसी को नहीं मानेंगे। सिंपल क्या करेंगे, जो इसका जो आएगा ना बीच वाला जो क्लास मार्क है, तो इसमें जो नंबर आता है बीच में उसको मानते हैं। तो बीच में देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो बीच में आ रहा है 225। तो क्या करेंगे, 225 को मान लेंगे ए, यानी कि 225 हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 225, और मतलब समझने में आसानी होगा। 225 हमने लिख दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पे है 225, यानी कि अब क्या करेंगे, जो हमारा x है उसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 125 और माइनस करेंगे 225, तो हमारा जो आने वाला आंसर वो आ जाएगा -100। फिर यहाँ पे दिया गया है 175 है, जब इसमें से इसको करेंगे माइनस, दिया जाएगा -50। 225 माइनस 225 तो आपका आ गया 0। 275 माइनस 225 ये आपका हो गया 50, और 325 माइनस 225 ये आपका आ गया 100। यानी कि यहाँ तक भी हो गया क्लियर। निकल गया x, निकल गया d। अब निकालेंगे हम लोग u। तो u निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो हम d निकालने हैं उसमें डिवाइड करेंगे h से। h हम बोलते हैं क्लास साइज को। तो क्लास साइज हम बोलेंगे किसको, उसको समझ लेते हैं। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसके जो बीच का होता है डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 है, यहाँ पे 100 है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। यानी कि जहाँ पे एच है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे 50। क्या रखेंगे, 50। चलिए, तो डी यहाँ पे क्या है 100, तो ऊपर जाएगा 100, डी यहाँ पे है -100, तो ऊपर हो जाएगा -100 और नीचे आ गया 50। तो कट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, यहाँ लिखेंगे -2। फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 क्योंकि 50 है, और 0 से करेंगे जैसे ही तो आ जाएगा 0। 50 से करेंगे 50 में डिवाइड तो 1 आएगा, और 100 में करेंगे डिवाइड 50 से तो ये 2 आएगा। यानी आपका u भी निकल गया। अब इसका लास्ट काम बचा हुआ है, क्या करेंगे, यहाँ पे है f इंटू यू, एफ इंटू यू, यानी कि एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, यू फॉर यहाँ पे दिया गया है गिवन। तो एफ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे यही हो गया, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी यही हमारा एफ है। तो 4 इंटू -2,
तो आ जाएगा -8। 5 इंटू -1 ये आ गया -5। फिर 12 से करेंगे 0 में तो आपका आंसर आ जाएगा 0 ही है। 2 से करेंगे 1 में तो 2 आया, और 2 से करेंगे 2 में तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे नीचे लिख लेंगे टोटल, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ, या बोल सकते हैं सिग्मा एफ। इस सबको ऐड कर लेंगे तो 4 5 9 और 9 है, और यहाँ पे आ गया आपका 12, तो ये हो गया 21 और 2 23 और 2, ये आपका हो गया 25। और फिर यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एंड एफ और यू है, यानी कि इस सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे -8 है और -5, यानी कि हो गया -13। और यहाँ पे 4 है और 2 है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे यानी कि हो गया ये 6। तो जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा एफ यू वो आ जाएगा -7, यानी कि हमारा ये हो गया -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ईजी समझ में आ गया। मेन चीज़ बस यही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं अपना। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कि जो मीन है उसका लिखेंगे फार्मूला। तो मीन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और इनटू में आता है एच, यानी कि क्लास साइज। ए यहाँ पे हम लोग लिए हैं 225, यहाँ पे लिखेंगे 225, और हमारा जो सिग्मा एफ यू आया है वो आया है -7, यहाँ पे रखेंगे -7, और नीचे सिग्मा एफ है तो कितना है 25 यहाँ पे दिया हुआ है, तो नीचे रखेंगे 25, और इनटू में हाइट है, तो हाइट हम यहाँ पे कितना लिए थे 50 लिए थे, क्योंकि इसका जो बीच का डिफरेंस है वो 50 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 225 प्लस, यहाँ से देख रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 2 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे -7 से करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा -14, और आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 225 -14, यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 211। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।